हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग कॉनिक्स का पोलर इक्वेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं कॉनिक्स का पोलर इक्वेशन वो देखिए। एस बी द फोकस, जेड एम इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक्स एंड ई इज द एक्सेंट्रिसिटी। ओके, अब यहाँ देखिए फिगर में एस हमने फोकस कहा, यहाँ ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब बाकी जो है ये मेरा फिगर ले लिया मैंने, ग्राफ ले लिया। अब इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर दिया P, देखिए यहाँ P है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r कोमा थीटा, क्योंकि इसका देखिए पोजीशन वेक्टर r एंड द वेक्टोरियल एंगल विल इज थीटा, तो वेक्टोरियल एंगल थीटा कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, इस S से। S को क्या मान के, पोल मान के, और इस SZ को एक इनिशियल लाइन। कैसे वो देखिए, मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ किया है, बाकी लिखा भी है, देख सकते हैं आप क्या क्या काम किया हमने उसके लिए। कि एस जेड को परपेंडिकुलर डाल देते हैं किस पे, इस डायरेक्ट्रिक्स पे। देखिए परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, एंड इस एस जेड को हम लोग एक इनिशियल लाइन कंसीडर करते हैं जिससे मापाई उपाई होगा, सीधा सीधी मेजरमेंट यहीं से होगा। ओके, एस जेड इनिशियल लाइन हो गया। और एस को फोकस एज वेल एज पोल की तरह भी कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एस पोल है और फोकस भी है, ठीक। एल क्या है, एस एल पकड़ लीजिए, ये मेरा सेमी लेटस रेक्टम जो लेंथ होगा स्मॉल एल, तो सेमी लेटस रेक्टम का स्मॉल लेंथ हो गया। ओके, थोड़ा सा इसमें हम लोग और डिज़ाइन करते हैं क्या, कि इस एल से यहाँ से डॉट डॉट करके इस डायरेक्ट्रिक्स पे एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एम डैश का, मतलब ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिए, P मैंने अभी भी कह दिया है कि P एक पॉइंट है इस कॉनिक्स पे, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर आर कोमा थीटा हो गया। SP क्या हो जाएगा, SP हम देख ही सकते हैं R, और ये जो ZSP ये मेरा वेक्टोरियल एंगल। अगेन ड्रॉ PM एंड PN परपेंडिकुलर। P से इसका क्योंकि हमको लेंथ चाहिए था, इसलिए इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिए। यहाँ से एक और PN डाल दिए, इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि इस PM का मुझे लेंथ नहीं पता है, लेकिन ये है मेरा इनिशियल लाइन, तो यहाँ से मुझे पता हो सकता है, इसीलिए मैंने N एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि NZ इक्वल टू PM है, ठीक है। आगे काम करते हैं बाय द डेफिनेशन। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहता है कॉनिक्स, कि कॉनिक्स का डेफिनेशन कहता है कि अगर इस पॉइंट P है तो इसकी दूरी जो यहाँ इसकी SP और इस PM का जो रेशियो होगा, मतलब SP बाई PM दिस विल इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी के बराबर होगा, ये कहता है कॉनिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो इस P का पोजीशन वेक्टर मतलब इस SP बाई PM का रेशियो अगर 1 मतलब E होता है तो ये कॉनिक्स है। अब E का वैल्यू डिपेंड करता है, 1 हो जाएगा तो ये आपका पाराबोला हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा तो इलिप्स हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो हाइपरबोला होगा, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो SP इज इक्वल टू E इंटू PM हो गया, तो समझ में आ गया। क्या PM को हम लोग NZ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने दिखाया था आपको, PM इज इक्वल टू NZ बोला था तो लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं। NZ को क्या कर सकते हैं, तो NZ को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए SZ माइनस SN, SZ माइनस SN, SZ कहाँ है भाई, तो SZ यहाँ से इस SN को घटा देते हैं, ठीक है, SN को घटा देते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर SZ है तो यहाँ से हम लोग यहाँ डैश कर देते हैं, उससे क्या होगा, इस फोकस S से ही, तो SL इज इक्वल टू E इंटू SZ लिख सकते हैं। और SL क्या है मेरा, सेमी लेटस रेक्टम स्मॉल एल, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी इसी ग्राफ पे है और कॉनिक्स का जो डेफिनेशन है उसी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर SL इज इक्वल टू E टाइम्स SZ कर दिया, ठीक है। इसका निकालने के लिए इसका हम लोग अलग से और कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी देख ही सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, क्योंकि देखिए E इंटू SZ इज इक्वल टू
सेमी लेटस रेक्टम एस एल, जो कि अभी अभी हमने निकाला कि एस एल बट्टे एस जेड करते हैं तो ये ई होगा, ठीक है। तो ये स्मॉल एल हो गया, तो इस जगह पर हम लोग एल रख देंगे। और एस एन को अब देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग इनिशियल लाइन इसको कंसिडर कर दिए हैं तो ये भी इसका परपेंडिकुलर है, तो अब जानते हैं ये हो जाएगा आर, तो ये आर साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एस एन के जगह पर आर कोस थीटा लिख देंगे। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया, तो आर कोस थीटा हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ डाल दिया जाए। चलिए इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे करें, तो एस पी इज इक्वल टू ई टाइम एस जेड इन माइनस ई टाइम एस एन, ये सही है, हाँ बिल्कुल। इसके जगह पर डायरेक्ट एल रखेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ एल रख दिया। ई इंटू आर कोस थीटा, क्योंकि एस एल का वैल्यू ही एस एन का वैल्यू ही आर कोस थीटा है, तो ई इंटू आर कोस थीटा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले को आर वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, तो आर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ई कोस थीटा हो जाएगा। इधर बचा क्या एल, एल बच गया, तो इसको ला करके इधर पटक दीजिए, किसको आर को, तो एल बाई आर, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स, ठीक है। ये है, कभी कभी आपको मिलेगा एल बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। अब इसके लिए भी मैंने बना रखी है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं क्या बनाया है, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी फिगर में चेंज करना है, बाकी सब सेम, बाकी ऊपर का जो डेफिनेशन सेम टू सेम वही है। अभी हमने क्या किया कि एल बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा के लिए निकालना है। तो उस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में देखिए, उधर में डायरेक्ट्रिस इस तरफ था, अब इधर में डायरेक्ट्रिस आ गया, तब इधर में हो गया, तो बस बाकी चीज़ यहाँ पर आप जोड़ घटाव कर ही सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम हो गया। पी एम को मैंने लिख सकता है, देखिए पी एम को लिख सकते हैं कि जेड एन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जेड एन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस जेड और प्लस एस एन, तो एस जेड प्लस एस एन। और एस एल इज इक्वल टू, देखिए ये सेमी लेटर सेक्टम है, तो इस एस जेड से यहाँ निकालेंगे, तो ये एस एल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा ई टाइम्स एस जेड, ये एल दे देगा। एस एन तो आर कोस थीटा, तो ई आर कोस थीटा, इसको उस तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव हो गया। देखिए एल बाई आर 1 माइनस ई सॉरी आर कोस थीटा, आर नहीं होगा यहाँ, एक्चुअली में ई होगा, ठीक है, ये ई होगा, इसको ई कर दीजिए, ई कर दीजिए, इसको ई कर दीजिए, ई हो गया। तो एल बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा।